नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए एक बीएसटीसी एसएससी रीजनिंग रेलवे सबके लिए एक रीजनिंग की सीरीज लेके आए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगी सीरीज। तो आप सीरीज रीजनिंग की पहली सीरीज में हम पहला टॉपिक पढ़ाते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ेंगे हम। ये टॉपिक लगभग सभी एग्जामों में आता रहता है, अधिकतर पूछा जाता है। तो इसको आप बिल्कुल हम बेसिक से समझेंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ना है बोर्ड पे। हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें कुछ बेसिक्स है, तो बेसिक के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले हम काउंटिंग ऑफ फिगर में पहला टॉपिक पढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। तो पहला टॉपिक काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं। इसके बाद में हम आयतों की गणना पढ़ेंगे, फिर घनों की गणना पढ़ेंगे, घनाभों की गणना पढ़ेंगे, फिर समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इस प्रकार पढ़ते जाएंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में पहला बेसिक पढ़ते हैं हम। बेसिक नंबर 1। तो बेसिक नंबर 1 में अपने पास जो आकृति आएगी वो इस प्रकार की आकृति आएगी। ये एक त्रिभुज होगा, उसमें कैसे एक शीर्ष से रेखा खींची जाएगी। तो इस बेसिक में हम अगर एग्जाम में डायरेक्ट त्रिभुज गिनने लगेंगे तो ऐसे थोड़ा ना गिनेंगे कि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, फिर एक पूरा त्रिभुज, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसमें एक बेसिक का फॉलो करते हैं। बेसिक का फॉलो ऐसे करते हैं कि इनको नंबर देंगे, 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर 3 त्रिभुज। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। इसी प्रकार हम एक आकृति वापस बनाते हैं। इसी प्रकार शीर्ष से इसमें एक लाइन खींची थी, अब इसमें शीर्ष से 2 रेखा खींच देंगे, एक रेखा और 2 रेखा। अब इस प्रकार नंबर देंगे इनको, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इन सभी तीनों को जोड़ देते हैं, 1 2 + 3 बराबर 6। इस आकृति में 4 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार अगर आकृति में एक शीर्ष से एक रेखा और कहीं बढ़ा दी जाती है, इस आकृति में शीर्ष से एक रेखा खींची गई थी, इसमें 2 खींची गई थी, इसमें 3 खींची गई थी। अब इस आकृति हम ऐसे गिनने बैठेंगे कि कितने त्रिभुज हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा गिनने की। बोले 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, फिर दोनों को मिला के लेंगे, फिर इन तीनों को मिला के लेंगे, फिर ये पूरा लेंगे, फिर इन दोनों को मिला के लेंगे, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में अपन को क्या होता है कि टाइम बचाना होता है कि तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं वहाँ पर अपन को। तो रीजनिंग ऐसे भी बहुत टाइम खाने वाला सब्जेक्ट है, पर हमको वहाँ पर टाइम बचाना होता है। तो टाइम बचाने के लिए हमको बेसिक के हिसाब से करेंगे। जैसे इनको करते हैं, इसको वही 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, और इन सबको क्या करेंगे? लास्ट में जोड़ देंगे। तीन 4 3 7, दोनों और 1 10। इस आकर के 10 त्रिभुज हो गए। इस प्रकार बढ़ता जाएगा। इसमें 1, इसमें 2 खींची थी, इसमें 3 खींची थी, इसमें 4 खींच देगा वो। इसी में वही करेंगे, सबको नंबर दे के जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक पहला बेसिक है, सिंपल सा। इसमें कुछ भी नहीं करना, वो ऐसे नंबर डाल के जोड़ देंगे इसको। तो ये हमारा एक पहला बेसिक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ऐसे आकर के एग्जाम में पूछी जाती है अधिकतर, उनको ऐसे नंबर दे के जोड़ देंगे। अगर इसको नोट करना हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में इसको लिख देंगे। हिंदी में लिखना है तो ये होगा। तो ये हमारा पहला बेसिक कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम दूसरा बेसिक पढ़ते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। पढ़ते हैं तो स्टार्ट है बेसिक नंबर 2। बेसिक 2 में हम क्या करते हैं? हमारे पास इस प्रकार की एग्जाम में एक आकृति आती है,
हमारे पास एग्जाम में इस प्रकार क्या करती आती है, उसमें ये ऐसे खेल देता है और ये ऐसे खेल देता है, विकर्ण खेल देता है एक आकृति में। तो इसको कैसे गिनेंगे, ऐसे गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, फिर इन दोनों को मिला के, फिर इन दोनों को मिला के, फिर ऐसे बहुत टाइम लगेगा। हमको अपन को क्या होता है एग्जाम में, टाइम बचाना होता है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसके लिए इसमें भी एक बेसिक का फॉलो करेंगे। तो इसमें बेसिकली इसमें उसमें वही करते हैं, इस आकृति को वही नंबर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस आकृति में, उस आकृति में बेसिक नंबर 1 में तो हम क्या करते थे, जोड़ देते थे। 1 मिनट, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो उस आकृति में हम बेसिक नंबर 1 में आकृति को जोड़ते थे, इसमें हम जोड़ेंगे नहीं, इसमें हम नंबर देखेंगे। पहले तो 4 नंबर दे दिए, अब इसमें नंबर देके इसको गुणा करते हैं 2 से, तो 4 है, 4 को गुणा कर देंगे 2 से, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8। इस प्रकार एक आकृति बढ़ जाएगी। जैसे इसमें ये रेखा और खींच देगा। अब इसमें कैसे त्रिभुज गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे, एक एक त्रिभुज गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अपन को एग्जाम में टाइम ही बचाना होता है। तो इसमें इस प्रकार इस नियम का फॉलो करते हुए इसको भी नंबर देंगे 1 2 3 4 5। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, 5 को, 5 गुणा 2 बराबर 10। इसी प्रकार आकृति बढ़ती जाएगी। अब फिर वो ऐसे खेल देगा, पूरे में खेल देगा, फिर वही नंबर देते जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब कितनी आकृति हो गई, 12। 6 गुणा 2 बराबर 12। इस आकृति में 12 त्रिभुज हो गए, इसमें 10 हो गए, इसमें 8 हो गए। ऐसे इस प्रकार वो कितनी भी रेखाएं खींचते जाए, ऐसे अपन को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नंबर देके और 2 से गुणा करना है उसको। जैसे ऐसे खींचता जाएगा वो। ऐसे खेलते जाएगा। अब इसमें भी बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 हो गए। अब 8 को वो 2 से गुणा कर देगा और इस आकृति में थोड़ा हो जाएंगे। इस प्रकार ये बढ़ते जाएंगे। हमारा दूसरा बेसिक कंप्लीट हुआ। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिख लेंगे तो ये हमारा दूसरा बेसिक कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। अब हम बेसिक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पास एग्जामिनर एक क्वेश्चन आकृति आती है। इसलिए बेसिक में हमारे पास एग्जाम में ये इस प्रकार की आकृति आती है और एग्जामिनर हमसे पूछता है इस आकृति में कितने त्रिभुज है। हम गिनेंगे एक, ऐसे डायरेक्ट गिनते हैं तो देखो 1 2 3 4, पूरी आकृति 5, ऐसे गिन लेंगे। फिर आकृति अगर ऐसे बढ़ जाएगी तो उसमें नहीं गिन पाएंगे। इसमें तो ऐसे गिनेंगे तो 5 हो गए। हमको दिख रहा है कि 1 2 3 4 एक पूरा त्रिभुज 5। अगर आकृति इस प्रकार बढ़ जाएगी तो उसमें हमको दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। अब इस प्रकार आकर ऐसे बढ़ते जाएगी तो हमको उसमें टाइम बहुत लगेगा एग्जाम में। अब वहां पर पास का टाइम बचाना होता है। टाइम बचाने के लिए कि एक बेसिक होता है सिंपल सा, उसमें क्या है एक फॉर्मूला होता है 4n-3 का। इस सूत्र की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ पर n क्या होता है, त्रिभुजों की संख्या। n होता है यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या। तो इस आकृति की बात करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो 4 है। इस आकृति में कितने n त्रिभुज हैं, n बराबर 2, एक त्रिभुज और 2 त्रिभुज। तो n बराबर 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे।
8 माइनस 3 तो बराबर 5 त्रिभुज हो गए। इसी प्रकार इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे तो n बराबर कितने हो गए, 1 2 3 त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। तो 4 n किसके 3 माइनस 3 4 ते 12 माइनस 3, इस आकृति में 9 त्रिभुज हो गए। इस प्रकार आकृति बढ़ती जाएगी। अब इस आकृति में 4 त्रिभुज हो गए, एक बड़ा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज। इस आकृति में 4 त्रिभुज हो गए। तो इसको फॉर्मूले की सहायता से इस प्रकार, इसमें n का मान 4, चार चौक 16 माइनस 3 कितने हो गए 13। इस प्रकार बढ़ते जाएंगे आकृति और त्रिभुज बढ़ते जाएंगे और इस फॉर्मूले की सहायता से त्रिभुजों की संख्या निकाल लेंगे। नोट कर लो, ये हमारा तीसरा बेसिक कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा तीसरा बेसिक कंप्लीट हुआ, इसको रफ कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेसिक नंबर 4। तो बेसिक नंबर 4 में हमारे पास हम दो फॉर्मूले के लिए पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है सम के लिए, एक होता है विषम के लिए। फॉर्मूला पढ़ते हैं सम के लिए। सम के लिए क्या सूत्र होता है, 1/8 n प्लस 2 2n प्लस 1। सम के लिए तो ये फॉर्मूला होगा और विषम के लिए फॉर्मूला होगा 1/8 n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1। ये विषम के लिए फॉर्मूला होता है। इस प्रकार एग्जाम में इन दो फॉर्मूलों की सहायता से हम आकृति की गणना करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो सूत्र को। फिर हम आकृति आती है एग्जाम में, हमारे पास आकृति जो होती है इस प्रकार की कुछ हमारे पास आकृति होती है। अब इस आकृति में एग्जाम में पूछना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार इसमें की त्रिभुज कितनी है, बेस वाले त्रिभुज गिनते हैं। इसमें ऐसे त्रिभुज बहुत है, हम बेस वाले त्रिभुज गिनते हैं, ये खड़े वाले। तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज। तो यहाँ पर n बराबर तो होगा 3 हमारे पास। इसमें रखेंगे सम, विषम में n बराबर 3 विषम होता है, तो विषम वाले सूत्र फॉर्मूले में रखेंगे। तो 1/8 n की जगह 3 n प्लस 2 5 2n प्लस 1 7 माइनस 1 1/8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 105 माइनस 1 104/8। इसमें भाग देके देख लेंगे। बराबर 13। इस आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए 13। एक छोटा सा और बेसिक होता है इसका, उसकी बात करते हैं। ये बेसिक अपने पास क्या पड़ जाता है बड़ा, जिसकी कैलकुलेशन स्पीड स्लो होती है वो इसको नहीं कर पाएगा। इसलिए हम एक छोटा सा अलग सा और वो है मेथड सा, बिल्कुल सिंपल है, लगेगा तो थोड़ा शुरू में हार्ड पर वो सिंपल सा है। इसलिए क्या करते हैं, बेस वाले वही त्रिभुज गिनेंगे 1 2 और 3 के खड़े त्रिभुज, तो नंबर दे देंगे 1 2 3 ऐसे करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, ऐसे लिख देंगे। पहले तो जितने नंबर आएंगे उनके हिसाब से लिख देंगे, फिर हमें यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इससे ऐसे तिरछा जोड़ना है अपन को, 1 और 2 3, फिर 3 और 3 6, इनको जोड़ देंगे। पहले तो 6 3 और 1 10। इसके बाद में हम क्या करते हैं, 10 के बाद में 1 को तो छोड़ते हैं, 1 को लेते हैं। जैसे इसको छोड़ दिया और इसको ले लेंगे, फिर इसको छोड़ दिया, तो ये 3 लेंगे, तो ये 3 ले लिया, इनको जोड़ देंगे, तो 13 त्रिभुज हो गए। यहाँ भी 13 आया था, यहाँ भी 13 आया था। इस प्रकार हमारे इस पास इस आकृति में 13 त्रिभुज हो गए। इसको नोट कर लो। इसी प्रकार दूसरी आकृति और समझ के देखते हैं एक बार।
तो इसको हम रब कर देते हैं, फिर दूसरी आकृति बना के इसको पढ़ते हैं। ये इस प्रकार की आकृति बढ़ती है। इस प्रकार की आकृति में उस प्रकार वही हम पहले जो हमने रूल पढ़ा था उसके हिसाब से बेस वाले खड़े त्रिभुज चुनेंगे, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज। एन बराबर कितने होंगे? 4। तो इसमें हम लेंगे सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम वाले फॉर्मूले से करते हैं तो 1/8, n का 1 4, n + 2 6, 2n + 1 9। इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये सम के लिए है, इनको वही मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, या फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यहाँ से इसको काट के देख लेते हैं। 2 से गए 3 होती है 27। इसे डायरेक्ट देख लेते हैं, इसमें कितने होंगे? 27। ये फिर अलग इसका वैसे बताया था छोटा छोटा सा, वो है 4 है तो 4 का ऐसे नंबर दे देंगे। फिर तो कुछ भी नहीं करना, वही हमने बताया था तिरछा जोड़ना है। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10। पहले 3 को जोड़ेंगे, 6 3 और 1 10, 10 10 20। फिर हमने क्या पढ़ा था कि एक को तो छोड़ते हैं, एक को लेते हैं। जैसे इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, तो 6 और 1 7 प्लस के 7 7। यहाँ भी हमारे पास 7 आए, यहाँ भी हमें 7 आए। फॉर्मूला दोनों लगा लो, पर जिसकी कैलकुलेशन स्लो है वो ये मत लगाना, वो इससे करना, आंसर पूरे आएंगे। तो ये हमारा चौथा बेसिक कंप्लीट हुआ। अब ये बेसिक 4 कंप्लीट होता है, जिसको हम रख कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक नंबर 5। 5 में हम तो हमारे पास यहाँ करती है, तो इसकी हम बेसिक की बात करते हैं। इसमें कुछ भी सिंपल बेसिक, कुछ भी बेसिक नहीं है, सिंपल सा मेथड है कि हम इसमें बीच वाली लाइनों को नंबर देते हैं और इसको 8 से गुणा कर देते हैं। सीधी सी चीज है। जैसे इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। कुछ भी नहीं करना, 4 नंबर दे दिए। अगर इधर को देंगे तो वही 1 2 नंबर है, इधर कुछ नहीं देना, एक बार देना है 1 2 3 4। 4 को 8 से गुणा कर दो 32। इस आकर के हमारे पास 32 त्रिभुज है। एक एक गिनेंगे तो वो टाइम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनेंगे, फिर ये बड़ा वाला देखेंगे, फिर ये बड़ा वाला देखेंगे, फिर 4 ये होंगे। इसमें तो वही नियम लग जाएगा। इस प्रकार पर टाइम बहुत लगता है, टाइम बचाने के लिए हम ऐसे गिनेंगे 32 हो जाएंगे। इस प्रकार हम दूसरी आकृति बनाते हैं इसकी। इस प्रकार हमारे पास ये दूसरी आकृति बन गई। इसमें भी हम वही फॉलो करेंगे कि बीच वाली लाइनों को नंबर देते हैं, इधर को और इधर को, और उनको 8 से गुणा कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। 6 को 8 से गुणा करेंगे 48। इस आकृति में 48 त्रिभुज हो गए। इस प्रकार इसी के साथ हमारा 5वां बेसिक कंप्लीट होता है। इस प्रकार आकृतियां बढ़ती जाएंगी और ये नंबर देके गुणा करते जाएंगे 8 से। ये चीज को ध्यान रखना, 8 से गुणा करना इस वाली आकृति में। आप नोट कर सकते हैं, इसमें लिए हिंदी लिख सकते हैं कि इस प्रकार की आकृतियों में बीच वाली लाइनों को नंबर देते हैं और बीच वाली लाइन के नंबर देने के बाद उसको 8 से गुणा कर देते हैं और त्रिभुज की संख्या प्राप्त होती है। और अब इसी के साथ हम इसको रफ कर देते हैं। इसके साथ हम बेसिक नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 पढ़ते हैं। बेसिक नंबर 6
बेसिक नंबर 6 की हम बात करते हैं। इसमें हम एक फॉर्मूला होता है 4n+4। ये हमारे पास 4n+4 का सूत्र होता है, जहां पर हमारे उस पहले एक तो सूत्र हुआ करता था हमारे पास 4n-3। इसमें हम n को मान देते त्रिभुजों की संख्या। इसमें हम त्रिभुजों की संख्या लेते थे, परंतु यहाँ पर हम n को त्रिभुजों की संख्या न लेकर n को लेंगे हम कटों की संख्या। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी कि 4n+4 में तो n मतलब होता है कटों की संख्या और 4n-3 में होता है n त्रिभुजों की संख्या। और इसके लिए हमने बेसिक ये पढ़ाई था, आपको पता ही है। इसमें ये इसमें ये आकृति पढ़ेगी, तो इसमें हम आकृति पढ़ेंगे, तो वो देखना भी आप। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। n कटों की संख्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम तो यहाँ पर हमने पढ़ा था n यहाँ पर कटों की संख्या है, तो कटों की संख्या में ये वाले कट गिनने हैं अपन को। तो कितने कट होंगे? 8, 2, 3, 4 कट हो गए, n बराबर 4। फॉर्मूले में रख देंगे 4 चौक 16 4 20। इस आकृति हमारे पास 20 त्रिभुज रहेंगे। अगर हम एग्जाम में ऐसे गिनने बैठेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम लगेगा। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 6 7 8, फिर हम ये पूरा देखेंगे 8 9, फिर ऐसे पूरा देखेंगे 10, फिर ऐसे फिर तीनों को मिला के देखेंगे 4। इस प्रकार हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास वहाँ पे होता है टाइम खत्म होता है, इसलिए क्या करते हैं 20 त्रिभुज रहेंगे। इस फॉर्मूले की सहायता से हमको उनको देखना है कट, जो कट ये वाले कट देखना है। अब हम एक दूसरी आकृति पढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे पास ये आकृति हो जाती है। तो वही n कटों की संख्या, तो इसमें कट देखते हैं। 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट। तो नंबर दे देंगे 1 2 3 4 कट। फॉर्मूले में देंगे 4n+4 में 1 2 3 4 1 मिनट 5 6 7 8, टोटल आकृति में 8 कट है। तो n का मान यहाँ पे हमारे पास 8 कट है। इनको गुणा करेंगे 8 चौक 32 प्लस 4 36। हमारे पास एक आकृति में 36 त्रिभुज बनेंगे। तो इसको नोट कर लो, हमारे पास एक इसी के साथ 28 कंप्लीट होता है।